क्वेश्चन नंबर 1, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट नेट टैक्स लाइबिलिटी और टैक्स रिफंडेबल, यानी कि कितना टैक्स हमको देना है और कितना टैक्स में हमको छूट मिलेगा, ये कैलकुलेट करना है असेसमेंट ईयर 2021 के लिए। सैलरी बता दी है 5,62,500, डीए बता दिया है 1,22,000 और रेंट ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि एचपी का बता दिया है 50,000 रुपये, इंटरेस्ट ऑन टाइम डिपॉजिट विद पीएनबी बता दिया है 30,000 रुपये। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में 50,000 रुपये और 9,000 रुपये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसका डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80C में और हमको इसको कैलकुलेट करना है। तो इसका कैलकुलेशन होगा, सबसे पहले टैक्स लाइबिलिटी निकालने के लिए हमको टोटल इनकम कैलकुलेट करना होता है। तो इसके लिए होगा कंप्यूटेशन ऑफ नेट टैक्स लाइबिलिटी। सबसे पहले टोटल इनकम निकालेंगे। सैलरी बेसिक सैलरी है 5,62,500, डीए था 1,22,000, दोनों को जोड़ देंगे तो ग्रॉस सैलरी आ जाएगा 6,84,500। इसमें डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है सैलरी में 50,000 का, तो 50,000 का डिडक्शन दे देंगे तो आ जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी 6,34,500। फिर हाउस प्रॉपर्टी, तो रेंट फ्रॉम हाउस एचपी था 50,000 रुपये, इसी को हम एनुअल वैल्यू मान लेंगे। इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 30% ऑफ एवी, यानी कि 50,000 का 30% निकालेंगे तो आ जाएगा 15,000। अब 50,000 में से 15,000 हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 35,000 रुपये इनकम फ्रॉम एचपी। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इंटरेस्ट फ्रॉम पीएनबी था, पीएनबी का इंटरेस्ट था 30,000। इन तीनों को अपन जब जोड़ देंगे तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 6,99,500 जो उसका होगा ग्रॉस टोटल इनकम। अब ग्रॉस टोटल इनकम में से जब हम डिडक्शन देते हैं, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U तक में, तो 80C में ये दोनों आ जाएंगे, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का। इसका 50,000 और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का 9,000, दोनों को जब 6,99,500 से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6,40,500। ये टोटल इनकम होगा। अब टोटल इनकम के ऊपर निकलता है स्लैब रेट से टैक्स लाइबिलिटी। तो स्लैब रेट हमको पता है कि इंडिविजुअल के केस में पहले 2,50,000 तक नील रहता है, उसके बाद 2,50,000 पे 5% का टैक्स लगता है, तो 2,50,000 का 5% निकालेंगे तो आ जाएगा 12,500। अब ये टोटल हो गया 5 लाख रुपए, तो 6,40,500 में से 5 लाख माइनस कर दोगे तो बचेगा 1,40,500। इसका 20% निकालेंगे तो आ जाएगा 28,100। दोनों को जोड़ दोगे तो आ जाएगा 40,600 और इसका 4% हम निकालते हैं एजुकेशन और हेल्थ सेज, तो 40,600 का 4% निकालोगे तो आ जाएगा 1,624। इन दोनों को जब अपन प्लस कर तो यहाँ पे आ जाएगा 42,224। अब इसमें से हमको टीडीएस माइनस करना होता है, तो क्योंकि टीडीएस सैलरी के ऊपर हम निकालेंगे तो इसका कैलकुलेशन होगा टीडीएस ऑन सैलरी। नेट सैलरी था उसका 6,34,500, इसमें डिडक्शन देंगे अंडर सेक्शन 80C टू 80U। तो यहाँ पे टोटल उन्होंने डिडक्शन दिया था लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड दोनों का मिला के 59,000 का, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5,75,500। अब इसका इंडिविजुअल के केस में 2,50,000 तक नील रहता है, उसके बाद 2,50,000 पे 5% निकालते हैं तो आ जाएगा 12,500। ये टोटल हो गया 5,75,500 में से 5 लाख माइनस करेंगे तो अब बचेगा 75,500। इसका 20% निकालेंगे तो आ जाएगा 15,100। ठीक है, इसके ऊपर कैलकुलेट करें तो अब इन दोनों को अपन जब प्लस करेंगे तो आ जाएगा 27,600। अब इसका 4% हम लगाएंगे एजुकेशन और हेल्थ सेस तो आ जाएगा 1,104। इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 28,704 जो होगा टीडीएस ऑन सैलरी। तो अब हमको यहाँ पे माइनस करना होगा टीडीएस ऑन सैलरी 28,704। जब 42,224 में से 28,704 माइनस करेंगे तो बचेगा 13,520 जो होगा नेट टैक्स लाइबिलिटी। क्योंकि फिक्स डिपॉजिट यहाँ पे 30,000 था, यानी कि 40,000 से कम का था, इसलिए यहाँ पे हमने टीडीएस वहाँ इसका कैलकुलेट नहीं किया है। अगर 40,000 से ज़्यादा होता तो हम यहाँ पे उसका भी टीडीएस कैलकुलेट करते। तो यही हमारा 13,520 नेट टैक्स लाइबिलिटी होगा। क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर राम एक इंडियन रेसिडेंट है जिनका एज 67 ईयर है, यानी कि वो सीनियर सिटीजन है। उन्होंने अपने इनकम का पूरा पर्टिकुलर यहाँ पे बताया है। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी है 9,000 रुपये। वो एक बिजनेस चलाते हैं पब्लिकेशन ऑफ बुक्स का, जिससे उन्हें इनकम हो रहा है 6,05,000 का। इसके साथ ही उनकी एजेंसी है इंश्योरेंस की, जिससे उनको कमीशन मिल रहा है 25,500 का। उन्होंने लोन दिया था 60,000 का, जिसपे उनको इंटरेस्ट मिल रहा है 9,000 रुपये। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन उनको हो रहा है 9,000 रुपये का। उन्होंने
क्लेम किया है ये सारे डिडक्शन के लिए। 600 रुपये इंटरेस्ट ऑन लोन, उन्होंने इनकम टैक्स पे करने के लिए लोन लिया था जिस पे इंटरेस्ट उन्होंने दिया है 600, तो इसका डिडक्शन मांगा है। और एक्सपेंस 5,000 रुपये किए हैं जो इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, उसके ऊपर उनका खर्चा हुआ है तो 5,000 रुपये उसका कैलकुलेशन का मांगे हैं डिडक्शन। और डोनेशन टू गवर्नमेंट, यानी कि फैमिली प्लानिंग के लिए गवर्नमेंट को डोनेशन दिए हैं 3,000 रुपये का चेक से, जिसके लिए उन्होंने डिडक्शन मांगा है, तो इसका कैलकुलेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटेशन ऑफ नेट टैक्स लाइबिलिटी। सबसे पहले इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आ जाएगा। यहाँ पे हम टोटल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी 9,000 रुपये का, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन लोन था 9,000, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 18,000 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब पीजीबीपी यानी कि उनको बिजनेस ऑफ पब्लिकेशन से इनकम हो रहा था 6,05,000 का, और उनका जो एजेंसी था उससे उनको कमीशन मिल रहा था 25,500 का, दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे 6,30,500 यानी कि ये इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से हुआ। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे उनको हुआ था 9,000 रुपये का, तीनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6,57,500 जो उनका ग्रॉस टोटल इनकम होगा। अब ग्रॉस टोटल इनकम में हमको डिडक्शन देना रहता है अंडर सेक्शन 80C to 80U, तो सबसे पहले हम इसमें डिडक्शन देंगे एक्सपेंस जो उन्होंने इनकम टैक्स असेसमेंट के लिए किए थे, यानी कि इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए जो पैसे खर्च हुए हैं, 5,000 का एक्सपेंस उनको मिल गया। और इनकम टैक्स पे करने के लिए जो लोन लिया है उसके लिए, क्योंकि इनकम टैक्स पे करने के लिए अगर कोई लोन लेता है तो उसका डिडक्शन उनको नहीं मिलता, लेकिन इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए यानी कि सीए को पैसा दिया है तो उसका डिडक्शन मिलेगा। डोनेशन टू गवर्नमेंट फॉर फैमिली प्लानिंग 3,000 रुपये, तो यहाँ ग्रॉस टोटल इनकम था 6,57,500, इसमें से 5,000 माइनस कर देंगे, और डोनेशन टू गवर्नमेंट फॉर फैमिली प्लानिंग 3,000 ये भी माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6,49,500 जो उसका टोटल इनकम होगा। अब टोटल इनकम के ऊपर हमको स्लैब रेट देना होता है, तो ये सीनियर सिटीजन थे इसलिए यहाँ पे 3 लाख तक नील होगा, फिर 2 लाख पे 5% लगेगा तो आ जाएगा 10,000 रुपये, दोनों को मिलाए तो हो जाएगा 6,49,500 में से 5 लाख माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1,49,500, ये बैलेंस है। इसका 20% निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 29,900, तो 10,000 और 29,900 दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 39,900। अब यहाँ पे ऐड करेंगे 4% एजुकेशन और हेल्थ टैक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 1,596। जब दोनों को प्लस कर देंगे तो यहाँ पे हमारा ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेट करने बोला था, तो वो आ जाएगा हमारा 41,496।